बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 22 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 757वां रोज़ है आज, और आज इस जंग के 757वें रोज़ यानी कि 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद ये पहली मरतबा है कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को जंग कहा। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव की स्टेटमेंट सामने आई कि रशिया इज़ इन अ स्टेट ऑफ वॉर, रशिया हालत जंग में है। उसकी वजह भी क्रेमलिन के तर्जमान ने बताई। और आज इस जंग के 757वें रोज़ पहली मरतबा रशिया की हैवीएस्ट स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं यूक्रेन के अंदर, यानी कि आज से कबल पहले 2 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि रशिया ने एक दिन के अंदर इतनी हैवी स्ट्राइक्स कंडक्ट की हों यूक्रेन के अंदर। मैं आपको डिटेल्स बता दूं, 90 मिसाइल्स और 60 ड्रोन्स रशिया की जानिब से दागे गए एक ही रात में। ये हैवीएस्ट स्ट्राइक्स जो हैं वो यूक्रेन के 12 रीजन्स को रशिया ने टारगेट किया। कीव, खार्किव, सुमे, ओडेसा, निप्रो, ज़परेजिया, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तमाम के तमाम एक ही वक्त में, एक ही रात में इन तमाम के तमाम रीजन्स को रशिया ने टारगेट किया। और टारगेट क्या था? एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी हिट हुआ। डैम जो है ज़परेजिया का, निप्रो के पास ज़परेजिया का जो डैम है वो भी हिट हुआ। ज़परेजिया का पावर प्लांट आपको मालूम है कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और जब ये स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई तो ये ख़तरा और ख़दशा भी पैदा हो गया था कि हो सकता है कि यूरोप का ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो डैमेज हो गया हो रशिया की इन स्ट्राइक्स की वजह से। तो जंग तो एक साइड पर रह जानी थी, क्योंकि आपको मालूम है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर हिट हो जाए तो उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनके असरात बहुत दूर दूर तक फैलते हैं। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं तो ज़परेजिया का पावर प्लांट हिट नहीं हुआ। इससे तकरीबन काफ़ी किलोमीटर्स के फासले पर रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। गैस फैसिलिटीज़ को भी रशिया ने टारगेट किया। 1 मिलियन से ज़्यादा जो यूक्रेनी हैं वो आउट ऑफ पावर हैं, उनके पास बिजली कोई नहीं है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और अभी तक रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो अभी तक यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर जारी है। यहाँ पर 3 हलाकतें, ज़परेजिया के रीजन के अंदर 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। और ओवरऑल ये तमाम की तमाम जो स्ट्राइक्स थी इनके दौरान 20 के करीब जो ज़ख्मी हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। यानी कि आप अब अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ उसे देखें जो सहूनी है, उसके जो सहूनी फ़ौजी हैं वो किस तरह से सिविलियंस को टारगेट करते हैं, और इधर रशिया की जो स्ट्राइक्स थी वो बिल्कुल टारगेटेड, बिल्कुल प्रिसाइज किस्म की स्ट्राइक्स थी। और रशिया का मकसद था एक मैसेज देना। यूक्रेन को रशिया ने मैसेज दिया और क्रेमलिन के तर्जमान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स थी। बाज रहो, हमारे जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं उनको टारगेट करने से बाज रहो, ये हमारा सिर्फ हमने डेमो दिखाया है। अगर यही स्ट्राइक्स, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर यही स्ट्राइक्स रशिया की जानिब से अंधाधुंध की जाती जैसे उस सहूनी गजा के अंदर कर रहा है तो यूक्रेन की क्या हालत होती। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिस तरह की बातें करते हैं कि मैं रशिया को टफ टाइम दे रहा हूँ, रशिया मेरे सामने हार रहा है, तो रशिया अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा। 757वें रोज़ पहली मरतबा क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि हम हालत जंग में हैं, और उसकी वजह यह है कि यूक्रेन बॉर्डरिंग रीजन्स को टारगेट कर रहा है। आज भी एक खातून की हलाकत रिपोर्ट हुई बेलगोरोद रीजन के अंदर, और क्रेमलिन के तर्जमान ने ये स्ट्राइक्स करने के बाद यूक्रेन को मैसेज दे दिया कि रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स थी, अगर तुम बाज ना आए तो फिर इस तरह की स्ट्राइक्स डेली भी रशिया अफोर्ड भी करता है, और इस तरह की स्ट्राइक्स डेली रशिया कंडक्ट भी कर सकता है। अब एक रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अमेरिका ने यूक्रेन को मना किया है। अमेरिका ने यूक्रेन को कहा कि आपने जो ऑयल फैसिलिटीज़ को आप आजकल रशिया के अंदर टारगेट कर रहे हैं, आपने ऐसा नहीं करना। उसकी वजह इस रिपोर्ट में ये बताई गई कि अमेरिका ने यूक्रेन को कहा कि इससे एनर्जी के जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो पूरी दुनिया के अंदर वो हाई हो जाएंगे, तो इसलिए आपने जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं रशिया के अंदर, उनको आपने टारगेट नहीं करना। अब क्रेमलिन के तर्जमान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को मना ही करना है तो सिविलियंस को टारगेट करने से मना करे। ऑयल फैसिलिटीज़ को जो टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से, उससे हम खुद ही निमट लेंगे। अब यूक्रेन ने कहा कि ना सिविलियंस को, ना ऑयल फैसिलिटीज़ को, मैं रशिया को डीप इनसाइड रशिया मैं हमले करता रहूँगा। और यूक्रेन ने इस रिपोर्ट को भी मुस्तरद किया कि अमेरिका की जानिब से कोई इस तरह के अहकामात जो हैं वो मुझे मौसूल नहीं हुए, और हमारी जानिब से डीप इनसाइड रशिया जो स्ट्राइक्स हैं वो रिपोर्ट होती रहेंगी। अब क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि रशिया हालत जंग में है
और रशिया ये क्यों कह रहा है। क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि जिस तरह से वेस्ट की इन्वॉल्वमेंट इस जंग के अंदर बढ़ रही है तो उसकी वजह से रशिया की आवाम सुन लें कि रशिया इज़ इन अ स्टेट ऑफ वॉर, रशिया हालत जंग में है, और जब तक यूक्रेन की ये स्ट्राइक्स रशिया के अंदर रिपोर्ट होती रहेंगी तब तक हमारी इस तरह की जो हैवी स्ट्राइक्स हैं उनके लिए यूक्रेन मुकम्मल तौर पर तैयार रहे। अब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन कमीशन की जो मीटिंग थी उससे वर्चुअली खिताब करते हुए काफ़ी सारे ढेर सारे मुतालबात जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के सामने रखे। अमेरिका तो आजकल सुन नहीं रहा बल्कि अपनी सुना रहा है कि ये ना करो वो ना करो, असलहा गोला बारूद अमेरिका की जानिब से आपको मालूम है कि कोई नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। तो यूरोपियन कमीशन से वर्चुअली खिताब करते हुए यूक्रेन के सदर ने कहा कि असलहा गोला बारूद, एयर डिफेंस सिस्टम रशिया के असासे जो हैं वो आप सीज करें और वो पैसा मुझे दें ताकि मैं असलहा गोला बारूद ख़रीदूं, क्योंकि ना मैं बातचीत की टेबल पर बैठूंगा, ना मैं बॉर्डरिंग रीजन्स को टारगेट करने से हटूंगा, और ना मैं डीप इनसाइड रशिया जो मेरे टारगेट्स हैं उनको मैं हिट करने से भी बाज नहीं आऊँगा। हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बान, उन्होंने कहा कि जिस जानिब जा रही है यूक्रेन जंग तो इसमें बहुत करीब है कि कोई भी नेटो मुल्क, फ्रांस का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कोई भी नेटो मुल्क अगर यूक्रेन के अंदर अपनी फौजें भेजने की गलती करेगा तो तीसरी आलमी जंग तो पक्की समझिए। लेकिन यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं, ना उन्हें चाइना की बात समझ आ रही है, ना रशिया की बात समझ आ रही है, ना पूरी आलमी बरादरी की बात समझ आ रही है। पॉप फ्रांसिस की बात को भी यूक्रेन के सदर मुस्तरद कर चुके हैं और इनका एक मुतालबा है कि मुझे असलहा गोला बारूद प्रोवाइड करो तो मैं रशिया को टफ टाइम दे सकता हूं। लेकिन आज की स्ट्राइक्स के बाद यूक्रेन के इस अदाकार सदर को ये समझ लेना चाहिए कि आज ये जो 90 मिसाइल और 60 ड्रोन्स थे, अगर ये आपके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, अभी तो आप चीखें मार रहे हैं ना कि सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, अगर एक्चुअली रशिया ने इन मिसाइल्स और ड्रोन्स का रुख आज सिविलियंस की जानिब कर दिया होता तो आपके मुल्क की क्या हालत होती और ये जंग कितनी तेज़ी के साथ बंद हो जाती या फिर बड़ी जंग में कन्वर्ट हो जाती, इसका अंदाज़ा पूरी दुनिया खूब लगा सकती है कि रशिया ने, वो कहते हैं ना कि हौला हाथ रखा हुआ है। अगर रशिया इसी तरह इस जंग को एक हफ्ता लेकर आगे चले और अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स का रुख जो है वो मोड़ दे उसी जानिब जिस तरह की बातें यूक्रेन के सदर कर रहे हैं, तो एक हफ्ते से ज़्यादा यूक्रेन इस जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता। और यूक्रेन के इत्तेहादी भी जो यूक्रेन को बजाय असलहा गोला बारूद देने के अब ये मशवरे देने लगे हैं कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट ना करो वरना पूरी दुनिया जो है वो प्राइस हाइक का शिकार हो सकती है। अब इस डेमो के बाद जो रशिया ने आज दिखाया, इसके बाद यूक्रेन जंग क्या रुख लेगी, आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।